हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 15.1। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, काफ़ी बार आपने पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? पॉसिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। जैसे हमने कोई भी काम किया उसमें पॉसिबिलिटीज़ जो निकल के आती हैं दे आर कॉल्ड द प्रोबेबिलिटीज़। ये चैप्टर काफ़ी सिंपल रहने वाला है क्योंकि आपने पहले भी किया हुआ है ऐसा। तो 7th 8th में आप पढ़ के आते हैं, 6th में भी कुछ कुछ सम्स छोटे मोटे होते हैं इसके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कोई भी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो आपको पूछी होती है वो क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन hit a boundary 6 times। hit a boundary 6 times मतलब 6 times उसने बाउंड्री को हिट किया। आउट ऑफ 30 बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी प्ले की? टोटल बॉल्स 30। हिट द बाउंड्री दैट इज 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब यहाँ से डिड नॉट हिट बाउंड्री निकालिए क्योंकि गिवन क्या है? हिट द बाउंड्री। तो डिड नॉट हिट द बाउंड्री मतलब 30 माइनस 6 दैट इज 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये फॉर्मूला आपने हमेशा लिखना है सारे इक्वेशंस में। जब भी आपने सम सॉल्व करना है सबसे पहले ये लिखना है। मैं 1 या 2 बार लिखूंगी बट आपको याद रहना चाहिए कि आपने ये पहले लिखना ही लिखना है। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में जाती हैं, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड, ओवर टोटल आउटकम्स। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या है? डिड नॉट हिट द बाउंड्री, दैट इज डिड नॉट हिट द बाउंड्री कितना है? 24। तो 24/30। आप इसको सिंपल फॉर्म में ले आइए। 6 4s 6 5s, तो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, 1500 families with 2 children were selected at random। 1500 फैमिलीज पे एक सर्वे किया गया जिनमें कि 2 चिल्ड्रन हैं एंड द फॉलोइंग डाटा वॉज रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ फैमिलीज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? जिन फैमिलीज में दोनों गर्ल्स हैं, 2 ही चिल्ड्रन हैं, तो उनमें 2 गर्ल हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 475। जिनमें 1 गर्ल है वो कितनी है? 814। और जिनमें कोई गर्ल नहीं यानी कि दोनों ही बॉयज़ हैं वो है 211। 1 गर्ल का मतलब 1 गर्ल है एंड 1 बॉय है, ऐसी फैमिलीज 814 हैं। एंड 0 गर्ल मतलब 2 बॉयज़, तो वो कितनी फैमिलीज हैं? 211। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, कंप्यूट होता है कैलकुलेट। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल। ऑल्सो चेक द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। अब देखिए आपने वो जनरल फॉर्मूला याद रख के लिख लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 गर्ल्स हैं? 475। तो 475 अपॉन टोटल कितनी है? 1500। ये हो गई प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स वाली। आप इसको सिंपल फॉर्म में ले आइए। आप इसको देखिए सिंपल फॉर्म में लाएंगे, जब आप इसको कैंसिल करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये आएगा 19/60 कैंसिल करके। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें 1 ही गर्ल है? 814। तो 814 अपॉन 1500। तो इसको आप सिंपल फॉर्म में ले आइए, काट लीजिए 2 से करेंगे तो 2 4s 8, 0 एंड 2 7s 14 और नीचे आ जाएगा 750। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल, 0 गर्ल मतलब दोनों ही बॉयज़ हैं उस फैमिली में। नो गर्ल, तो नो गर्ल दैट इज़ 211 अपॉन 1500। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये आगे कैंसिल नहीं होगा। अब आपने शो क्या करना है कि तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है दैट इज़ 1। तो अब आप करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करिए। 2 गर्ल्स प्लस 1 गर्ल प्लस नो गर्ल, तो ये क्या आएगा? अब आप ये लीजिए, ये वाले नंबर्स के साथ आप सम कीजिए, क्योंकि अगर आप इनके साथ करेंगे ना तो आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, वो लेंथी हो जाएगा। तो दैट इज़ 475 अपॉन 1500
फिर 814 अपॉन 1500 एंड 211 अपॉन 1500। तो 1500 सेम ही रहेगा, 1500 एलसीएम में आ जाएगा, सेम है। ऊपर सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 475 प्लस 814 प्लस 211। तो जब आप तीनों को प्लस करेंगे इट विल गिव यू 1500 अपॉन 1500 दैट इज़ 1। तो प्रोबेबिलिटी सारी इवेंट्स को प्लस करके 1 आ गई। जितनी भी पॉसिबल इवेंट्स होती हैं किसी भी एक्शन की, उसको अगर सम किया जाए प्रोबेबिलिटीज़ को, तो वो हमेशा 1 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। आपकी बुक का चैप्टर 14 में सेक्शन 14.4 दिया हुआ है, उसमें एग्जाम्पल 5 है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 247 है, पेज 247 ऑफ बुक। आपकी बुक का पेज नंबर 247 पे एग्जाम्पल 5 दी हुई है सेक्शन 14.4 के अंडर चैप्टर 14 में। उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, उसको खोलिए और उस एग्जाम्पल को देखिए। वो एक हिस्टोग्राम बना हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। उसमें कुछ सर्वे है स्टूडेंट्स को लेके, जिसकी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। तो उसमें देखिए आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो आप उस हिस्टोग्राम अगस्त वाले को देखिए, वो कहाँ जाके एंड अप हो रहा है, वो ऐसे 6 हैं स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर total outcomes. Probability of event is equal to favorable outcomes over total outcomes. हमें किसकी probability चाहिए? Born in August. That is equal to 6 upon total number of students वहाँ कितने हैं? 40. तो 6/40 मतलब जब इसको आप कैंसिल करेंगे, this is 3/22 से करेंगे, 2 3s are 2 20s are, तो 3/20 is the answer. Next question 4 is 3 coins are tossed simultaneously. इकट्ठे कॉइन्स, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम पे। 200 बार ऐसा किया गया। एंड द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, ये सारी आउटकम्स आई हैं उसमें। टोटल कितनी बार किया ये एक्सपेरिमेंट? 200 टाइम्स। उसमें से 23 टाइम्स ऐसी थी जब 3 हेड्स आए, तीनों पे हेड 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 आया, ऐसा 23 बार हुआ। जब 2 हेड्स आए ऐसा 72 टाइम्स हुआ, 1 हेड आया ऐसा 77 टाइम्स हुआ, और 0 हेड मतलब तीनों टेल्स आए दैट इज 28 टाइम्स। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स हूँ, ऐसा कितनी बार हुआ? 2 हेड्स। देखिए दिस इज 72 ओवर टोटल नंबर कितना है? 200। तो 72 अपॉन 200। आप इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ लिख के मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। 236 200 अगेन 2 से 2 9s are 225। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/25। दिस इज द आंसर। आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़रूर लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप अपनी बुक्स को साथ ही ओपन रखेंगे। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक में। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in the family। एक सर्वे किया गया 2400 फैमिलीज पे एक सर्वे किया गया, और उसमें सर्वे क्या किया गया कि उनकी इनकम लेवल क्या है और उनके पास कितने व्हीकल्स हैं। मंथली इनकम इन रुपीज़ दैट इज़ लेस देन 7000। जिनकी मंथली इनकम 7,000 से लेस थी, ऐसी फैमिलीज़ में जिनके पास कोई व्हीकल नहीं था, ऐसी 10 फैमिलीज़ थी। जिनके पास 1 व्हीकल था वो 160 फैमिलीज़ थी। जिनके पास 2 व्हीकल्स थे वो 25 फैमिलीज थी, एंड अबव 2 से ज़्यादा थे ऐसा कोई भी नहीं था, 0 था। सेम वे जिनका इनकम लेवल जो इसमें फॉल करता है 7000 से 10,000, उनके लिए ये रिज़ल्ट थे। 10,000 से 13,000 जिनकी इनकम इनके बीच में आती है, ऐसी फैमिलीज पे ये रिज़ल्ट निकल के आया।
इस तरह से हमारा इनकम और उनसे रिलेटेड कि उस फैमिली में व्हीकल्स पर फैमिली ये एक टेबल बन गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन एट रैंडम इज अर्निंग ₹10,000 to 13,000. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनेगा, यही सारी इवेंट है तो ये सारी इवेंट आपने यहाँ पे लिखनी है. दैट इज फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फिर आप यहाँ अब आप किस सेक्शन में चले जाएंगे ये भी देखिए. कौन सा इनकम लेवल है ये, 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स और 2 व्हीकल्स हों. अब यहाँ पे ये आ गया, ये 29 इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 29 अपॉन टोटल कितनी है 2400. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, अर्निंग ₹16,000 और मोर. 16,000 या उससे ज़्यादा मनी हो और 1 व्हीकल. अब देखिए यहाँ टेबल पे आ जाइए, 16,000 और मोर एंड 1 व्हीकल. 1 के लिए हमारा ये कॉलम था तो ये कितना है 579. आप अपनी बुक पे भी कंसंट्रेट कीजिए. 579. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, रिक्वायर्ड इवेंट क्या आ गई, रिक्वायर्ड इवेंट में ये सारी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको. दिस इज 579 अपॉन 2400. ये मैंने टेबल से लिया, कुछ भी मैंने अपने आप से नहीं लिया. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैंसिल नहीं होता. नेक्स्ट है अर्निंग लेस देन 7,000 एंड डज नॉट ओ एनी व्हीकल. मतलब 7,000 से लेस और 0 व्हीकल. तो टेबल पे आ जाइए, देखिए लेस देन 7,000 एंड 0 व्हीकल, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं 10. तो यहाँ आ जाएगी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दैट इज 10 अपॉन 2400. अब देखो यहाँ 0 और 0 ये कैंसिल हो जाए तो 1 अपॉन 240. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट इज अर्निंग ₹13,000 to 16,000. ये इंटरवल होना चाहिए एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल्स और उनके 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं उनके पास. तो लेट्स मूव टू द टेबल अगेन. ये देखिए 13,000 to 16,000 ये इंटरवल एंड मोर देन 2 यानी कि अबव 2. तो अबव 2 ये है, ये 25 इज द रिक्वायर्ड. तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो रिक्वायर्ड इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 25/2400. अब आप इसको 25 से कैंसिल कर लीजिए, ये सीधे कैंसिल हो जाएगा. 25 1 25 96. तो 1/96 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ फैमिलीज. सारी फैमिलीज अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स. सारी फैमिलीज नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब 0 वाला भी आप सारा काउंट करेंगे और 1 वाले भी सारे काउंट करेंगे. देखिए एक बार फिर से टेबल पे चलते हैं. ये देखिए 0 वाले सारी फैमिलीज, उन फैमिलीज का नंबर फाइंड आउट करना है जिनके पास नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा नहीं. तो 1 से ज़्यादा नहीं मतलब 1 व्हीकल हो या नो व्हीकल हो. तो ये सारी एंट्रीज ऐड होंगी और ये सारी एंट्रीज ऐड होंगी. पहले आप इनको ऐड करेंगे देन हम आंसर निकालेंगे. इट इज़ 10 + 0 + 1 + 2 + 1. ये सारी हो गई 0 वाली और 1 वाली भी सारी फैमिलीज ऐड कर लो. 535 + 469. लुक एट योर टेबल 579. तो प्लस करके ये आ जाएगा 14 + 2148. दिस इज 2162. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग मोर देन 1 व्हीकल. तो सारी फैमिलीज को प्लस करके कितना आया 2162 अपॉन 2400. तो आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं. इट विल गिव यू 1031 एंड 1200 1200. तो 1031 अपॉन 1200. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14. आपकी बुक का चैप्टर 14 है, उसमें टेबल 14.7 दिया है. दैट इज ऑन पेज नंबर 251. आपकी बुक का पेज 251 खोलेंगे, उस पे आपको एक टेबल मिलेगा. उस टेबल की हेल्प से आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. एग्जाम में जब आएगा ना तब ये इस तरह से लिख के नहीं आएगा, तब वो टेबल बना होगा साथ,
आपको उसको देख के आंसर करना होगा, ठीक है। अभी भी आप बुक का वो वाला पेज 251 खोलिए, वहाँ पे आपको टेबल 14.7 मिलेगा, चैप्टर 14 का है। उसमें आपने करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट, लेस देन 20% मार्क्स इन द मैथ्स टेस्ट। सो 20% से भी लेस मार्क्स जितने आए हैं वो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। सो क्लियरली फ्रॉम द टेबल, आप जब टेबल देखते हैं तो उससे आपको क्लियरली दिख रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स, दे आर 7, ठीक है। 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लेस देन 20% मार्क्स मिले हैं। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 20% मार्क्स वो कितने हैं, 7। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 90। तो आप यहाँ पहले लिख लीजिए टोटल स्टूडेंट्स 90। तो प्रोबेबिलिटी लेस इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20% मार्क्स वो है 7/90। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और मोर, 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 60 और मोर। ऐसे स्टूडेंट्स कितने होंगे जिनके 60 मार्क्स आए हैं, वो भी साथ में इंक्लूड करने हैं, 60 to 70 वाले इंटरवल के भी, और प्लस मोर उससे ज़्यादा जितने हैं वो भी। तो वहाँ से आप टेबल देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर तो वही है, टोटल स्टूडेंट्स 90। तो स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव या मोर, दैट इज वो कितने हैं, एक इंटरवल 15 आ रहे हैं प्लस 8, 15 प्लस 8 कितने हो गए, 23। आप उस टेबल को ध्यान से देखिए, वहाँ से आपको ये मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी मार्क्स क्या प्रोबेबिलिटी है, 60 और मोर। जिनके मार्क्स 60 या उससे अबव आए हैं वो कितने हो गए, 23/90। तो दिस इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द subject statics, a survey of 200 student was conducted। 200 स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया और जिनसे पूछा गया कि उनको स्टैटिक्स सब्जेक्ट पसंद है या नहीं पसंद है। तो ऐसा सर्वे कंडक्ट करके उसके रिजल्ट जो है वो ये रहे, ओपिनियन लाइक या डिसलाइक। उनको पूछा गया कि आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। तो 135 ने लाइक कहा, 65 ने डिसलाइक कहा। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 200। तो find the probability that a student chosen at random like statics and second part does not like it। टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, 200। लाइक वाले कितने हैं, टेबल से देखिए 135। डिसलाइक वाले कितने हैं, 65। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। इवेंट्स भी लिख सकते हैं आप आउटकम्स की जगह, फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल इवेंट्स। सो दिस इज लाइक स्टैटिक्स, दैट इज 135/200। अब 135/200 को आप कैंसिल कर लीजिए, दैट इज 5 2 10, 5 7, दिस इज 27 एंड दिस इज 40। प्रोबेबिलिटी डिसलाइक, नॉट लाइक, डज नॉट लाइक मतलब डिसलाइक, वो कितने हैं, 65/200। इसको भी कैंसिल कीजिए, दिस इज 13/40। सो दिस इज द आंसर, 27/40 लाइक के लिए और डज नॉट लाइक के लिए 13/40। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू क्वेश्चन 2। अब अगेन चैप्टर 14 पे जाना पड़ेगा वापस, एक्सरसाइज 14.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। उसमें कुछ इंजीनियर्स है और उनका वर्क प्लेस और घर का डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है। तो आपने उस टेबल को देख के बताना है, उस डाटा को देख के बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंजीनियर लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, वो उसका वर्क प्लेस उसके हाउस से 7 किलोमीटर से लेस है। ऐसे कितने उसमें इंजीनियर्स मिलते हैं। तो टोटल कितने इंजीनियर्स हैं वहाँ पे आप उसको देखिए, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इज 40
ऐसे कितने हैं जो 7 किलोमीटर से लेस के डिस्टेंस पे रहते हैं? 7 से लेस है जिसका डिस्टेंस, आप उसको काउंट करके देखिए, दैट इज 9। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, सारा लिखना है। वो कितने हैं? ऐसे 9 हैं, 9 इंजीनियर्स, तो 9/40 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकेंड क्या है? मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, या 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, ऐसे कितने लोग हैं उसमें? दैट इज, ये सारी इवेंट लिखेंगे उसमें। प्रोबेबिलिटी मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू, ऐसे कितने लोग हैं? 31/40। थर्ड है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस। हाफ किलोमीटर वर्क प्लेस वाला, यहाँ आप टेबल को देखिए, कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता हो। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी विद इन हाफ किलोमीटर, दैट इज 0/40, मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है उसकी। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा, 11 बैग्स हैं, बोरियां हैं 11 व्हीट फ्लोर है उसमें, ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोर। उनके ऊपर लिखा हुआ है कि वो 5 kg की है, बट एक्चुअली उसके अंदर कितना आटा है ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे किसी में 4.97 kgs है, देन 5.05 इन kgs, ये सारी वैल्यूज़ इन kg हैं, तो ये वैल्यू है एग्जैक्टली उनकी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन वेट मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg वाले। अब आप लिखिए पहले टोटल बैग्स कितने हैं? 11 बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kgs। कितने बैग्स हैं जिनमें मोर देन 5 है? अब यहाँ देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे कितने बैग्स हैं? 7, जिनमें 5 से ज़्यादा है। पूरा एग्जैक्टली 5 नहीं, 5 से कम नहीं, 5 से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए हमें? मोर देन 5 kgs। वो कितने हैं? 7/11। आपने ऊपर फॉर्मूला भी लिख लेना, वो ही वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये पहले लिखना है यहाँ। हमेशा ये तो लिखना ही लिखना। अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन में देखते हो कि मैंने नहीं लिखा, तो आपने लिखना ही है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। Next question. Again, for this question, you have to move to exercise 4.2 of chapter 14. In question number 5, exercise 4.2, page 245, 246 पे है। 245, 246 इन दोनों में से किसी एक पेज पे आपका ये क्वेश्चन है। You were asked to prepare a frequency distribution table recording the concentration of sulfur dioxide in the air in पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए सर्टन सिटी फॉर 30 डेज। 30 डेज में किसी सिटी में एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन थी, उससे रिलेटेड एक टेबल तैयार किया गया है। उस डाटा को आप देखिए। यूजिंग द टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल। इस इंटरवल के बीच में जो लाई कर रही है वो वाली प्रोबेबिलिटी आपने देखनी है। अब आप यहाँ आंसर देखिए, उस टेबल को सामने खोल लीजिए। टोटल डेज कितने हैं उसमें? टोटल नंबर ऑफ डेज जिन पे सर्वे किया गया वो क्या है? यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है 30। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बिटवीन 0.122 to 0.16, कितने डेज हैं ऐसे जब ये कंसंट्रेशन थी? 2। वहाँ टेबल से देख लीजिए, 2 हैं वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बिटवीन 0.1 to 0.16, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? 2/30। 2/30 मतलब 1/15। सो टेबल को खोल के उसको ध्यान से देख के आपको वहाँ से सीधे ही आंसर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप को मेंशन किया हुआ है। तो ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास यूजिंग दैट
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट सेलेक्टेड हैज ब्लड ग्रुप ए बी। उसमें अलग अलग ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे ए, बी, ओ और ए बी। उसमें स्टूडेंट्स बताए हुए हैं कि किन किन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। पेज नंबर 245 पे ये क्वेश्चन है। तो वहाँ से आप देखिए, पहले लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिन पे ये सर्वे किया गया? 30। ब्लड ग्रुप जिनका ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें? काउंट कर लीजिए स्टूडेंट्स। उसमें 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये वाला ब्लड ग्रुप है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो ऐसे क्या आ जाएगी? ये ए बी ग्रुप जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/30। 3/30 मतलब 1/10। 1/10 is the required answer. So this is all about this exercise and also about this chapter. Probability एक बहुत सिंपल चैप्टर है, हर क्लास में आप इसको डिस्कस करते हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। कैसी भी सिचुएशन हो, जो भी हो, बस टेबल्स को देख के या गिवन डाटा को देख के आपने इसको फाइंड आउट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ।